मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच जहां एक तरफ कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं, शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया। 1 अगस्त की सुबह 7 बजे जब संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच गई, छापेमारी की और उस छापेमारी में तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए मिले थे। ऐसे में देखा गया कि संजय राउत को देर आधी रात ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बताना चाहेंगे कि अब संजय राउत ईडी की हिरासत में है। 22 अगस्त तक वह ईडी की हिरासत में रहेंगे और अब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अहम फैसले ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को अब उस पद से हटा दिया है जिस जिम्मेदारी को वह लंबे वक्त से संभाल रही थी। साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे और उस वक्त रश्मि ठाकरे को मुखपत्र सामना के संपादक के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन रश्मि ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे संपादक के तौर पर काम करते रहे। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना को जहां एक तरफ स्थापित किया बाला साहेब ठाकरे जी ने, वह इस मुखपत्र सामना के संपादक रहे। वहीं साल 2012 में उनके गुजर जाने के बाद इस जिम्मेदारी को उद्धव ने संभाला था। लेकिन अब इस पद पर वह वापस लौट आए हैं, एक बार फिर से वही काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अब रश्मि ठाकरे को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार, जिस तरीके से अब जो फैसला लिया गया है शिवसेना में, ऐसे में रश्मि ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में आती हुई दिखाई दे रही है। रश्मि ठाकरे बागी विधायकों को अपने गुट में वापस लाने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दी है। दूसरी ही तरफ उनके बेटे आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा का आह्वान की है जो अब भी जारी है। तो ऐसे में तेजस ठाकरे के राजनीति में आने की अटकलें भी तेज है। तो आपको क्या लगता है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है, रश्मि को इस पद से हटा दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक रश्मि ठाकरे के इस पद से बर्खास्तगी की बात है तो ये एक जो फैसला है लिया तो गया है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि रश्मि ठाकरे लगातार शिवसेना पार्टी के लिए तमाम रणनीतियों में अपना योगदान, अपना सहयोग जो है वो देती नज़र भी आ रही है। साथ ही उन्होंने शिवसेना पार्टी के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको भुला पाना पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के जो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि एक अगर बात की जाए रश्मि ठाकरे की, तो रश्मि ठाकरे ने सामना जो पत्र है शिवसेना का मुख्य पत्र, उसके संपादक के तौर पर बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स लिखी हैं, बहुत सारे बयानों को इस तरीके से पेश किया है शिवसेना पार्टी के हित में। वो बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के लिए कारआमद साबित हुई और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की जनता शिवसेना पार्टी को लेकर के इतना पॉजिटिव सोच रखती है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी अगर आप सर्वे के तौर पर जानने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना पार्टी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और इसमें सहयोग के तौर पर रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। रश्मि ठाकरे की ताजपोशी पर अगर बात की जाए अबरार, तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति देखने को मिल सकती है अब शिवसेना में? क्योंकि एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि तेजस ठाकरे राजनीति में कदम रखने वाले हैं, उनको लेकर मांग ये उठने लगी है कि अब युवा सेना का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाना चाहिए। दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे को कार्य अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। तो वहीं शिवसेना को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है एकनाथ शिंदे के गुट के साथ, की असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं दोनों ही गुट। यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है और हाल ही में संजय राउत को जो इंटरव्यू दिया था उद्धव ने, उन्होंने कहा था कि अब वह शिवसेना का अध्यक्ष पद भी लेना चाहते हैं। तो रश्मि ठाकरे की ताजपोशी जो हो सकती है वो किस पद पर हो सकती है? आपके मुताबिक आखिरकार क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी होगी, या फिर यहाँ पर कार्य अध्यक्ष पद को लेकर बात की जाए, या फिर यहाँ पर बात की जाए युवा सेना के अध्यक्ष को लेकर? देखिए, बिल्कुल रश्मि ठाकरे की ताजपोशी जो है खास करके इस समय में अगर बात की जाए तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। और ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से भी सारी खबरें जो है रिपोर्ट्स के हवाले से पढ़ी जाने के बाद जो बातें सामने निकल करके आ रही है, उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो खुद इस पद से जो है इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है, कहीं ना कहीं नैतिकता दिखाते हुए वो इस पद से खुद को अलग कर सकते हैं और इस पद पर जो जिम्मेदारी है
वो जिम्मेदारी रश्मि ठाकरे के सर जा सकती है। साथ ही अगर आदित्य ठाकरे की बात की जाए तो आदित्य ठाकरे को भी किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे के दूसरे बेटे की बात की जाए तेजस ठाकरे, तो उनको भी अब शिवसेना पार्टी को बचाने के लिए राजनीति में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। जिस तरीके से लगातार शिवसेना पार्टी इस वक्त कमज़ोर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं युवा लीडरों की जो ज़रूरत है वो महसूस किया जा रहा है शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी। और शिवसेना पार्टी की ज़रूरत भी है इस समय कि युवा लीडर जो है, खास करके आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे जैसे जो युवा है वो पार्टी से जुड़े और शिवसेना पार्टी को और ज़्यादा मजबूती के साथ उनके जुड़ने के बाद जो एक मौका है वो मिल सके। अबरार, आपसे हमारा एक और सवाल ये है कि अगर यहाँ पर इन पदों को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो क्या उद्धव ठाकरे, जिन्हें दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, लेकिन विरासत में उनको ये पार्टी मिली है, इस पार्टी को बचाने की वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ लगता है? 2.5 साल का कार्यकाल रह गया, एकनाथ शिंदे उस कार्यकाल को पूरा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भी रश्मि ठाकरे को मैदान में लाया जा सकता है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है इन पदों से हटकर? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात है तो विधानसभा चुनाव के नज़दीक जो पार्टियों की रणनीति होती है, उस रणनीति के लिहाज से ये भी फैसला लिया जा सकता है, संभव है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उस स्थिति पर अगर बात करें हम, तो रश्मि ठाकरे को अगर शिवसेना अध्यक्ष पद से नवाजा जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो कोर वोट बैंक है उसको साधने में शिवसेना पार्टी को ज़्यादा जो मदद है वो मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले अब उद्धव ठाकरे को लेने ही पड़ेंगे, या तो वो आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष पद पर बिठाए या रश्मि ठाकरे को, क्योंकि खुद वो पार्टी में अभी इस वक्त जिस स्थिति में है उनके लिए अब इस पद पर बने रहना तो जो है वो सही नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या लगता है, क्योंकि रश्मि ठाकरे खुद चाहती हैं कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री बने, तो क्या वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वह यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी, या फिर वह अध्यक्ष पद की मांग करती हुई देखी जा सकती है? देखिए, घर की पार्टी, विरासत की पार्टी है, ये शिवसेना पार्टी को तय करना है कि आने वाले समय में रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाता है या फिर शिवसेना के अध्यक्ष पद के तौर पर उनको जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है। लेकिन जहां तक बात है आने वाले दिनों की, तो हो सकता है कि आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे को कोई बड़े पद से शिवसेना पार्टी नवाज सकती है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन, अगर रश्मि ठाकरे को ये जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी पद दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर सबकी सहमति देखने को मिल सकती है? जहाँ तक महाविकास आघाड़ी की बात है तो ये महाविकास आघाड़ी का जो गठन इसलिए हुआ था कि महाराष्ट्र में नई सरकार जो है वो बनाई जा सके, लेकिन अब इस गठबंधन की ज़रूरत जो है वो महसूस होना कम हो गया है। और जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे, अगर उस समय तक ये गठबंधन बना रहता है, तब इन सारी बातों में कोई जो सच्चाई है वो नज़र आती है। और अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर ये कयास आराइयों पर एक तरीके से पानी फिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, हमारे साथ उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि ठाकरे को आखिरकार कौन सा पद मिलता है, किस पद पर उनकी ताजपोशी होती है, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।